नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं आपका कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आज गाइस मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसके ऊपर हमने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है और बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं हमसे कि सोराइसिस में क्या ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए और बात करते हैं कि आखिर अगर हमें सोराइसिस से जूझ रहे हैं, अगर हम सोराइसिस से लड़ रहे हैं तो क्या हमें कोई ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, और अगर हाँ तो कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए और कब करवाने चाहिए। क्या हमें आयुर्वेदिक दवा के साथ करवाने की ज़रूरत है या अंग्रेज़ी दवा के साथ करवाने की ज़रूरत है, कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, कब करवाने चाहिए, आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ब्लड टेस्ट डॉक्टर आपको करवाने के लिए क्यों कहता है। गाइस, काफ़ी बार सोराइसिस में दिए जाने वाली कुछ दवाइयाँ, यदि स्पेशली आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं, आप अंग्रेज़ी दवा ले रहे हैं, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलकर इलाज करवाया है, तो हो सकता है कि आपको खाने के लिए, लगाने के लिए कुछ ऐसी दवाई दी गई हो जिसका बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी इफेक्ट होता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बुरा इफेक्ट होता है, मैं बस कह रहा हूँ कि इफेक्ट होता है। तो हो सकता है कि उस चीज़ को चेक करने के लिए, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आपकी जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन है वो अच्छी हो रही है, ताकि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो सेफ हैंड्स में है, सेफली हर एक पैरामीटर फॉलो हो रहा है, इसलिए डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाने को बोलते हैं। पेशेंट्स को सिर्फ अपनी स्किन दिख रही होती है, पेशेंट्स को सिर्फ अपनी चमड़ी से मतलब होता है। वो चाहते हैं कि हमारा खुजली ठीक हो जाए, हमारी पपड़ी ठीक हो जाए, हमारा डैंड्रफ सिर में ना गिरे, हमारे दिखने वाले हिस्सों पे सोराइसिस ना आए। लेकिन देखिए, एज डॉक्टर्स हमें पता होता है कि शरीर के अंदर भी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से सोराइसिस हो रहा है। शरीर के अंदर क्या क्या हो सकता है जो कि ड्रग्स की वजह से हो सकता है। एज अ डॉक्टर हमारा कर्तव्य बनता है उन बातों को भी समझना और आपको उस चीज़ के लिए एजुकेट करना। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए कि आखिर सोराइसिस में ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए और कौन से करवाने चाहिए। सबसे पहला ब्लड टेस्ट जो कोई भी डॉक्टर आपको करने को बोलेगा वो है CBC, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसको CBC ही कहा जाता है, जहाँ पे कि चेक करा जाता है प्लेटलेट। प्लेटलेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसी इम्यूनोमोडुलेटिंग ड्रग्स होती हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे कि मिथोट्रेक्सिड, जो सोराइसिस में यूज़ की जाती हैं। अब मिथोट्रेक्सिड एक ऐसी ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना देना सबसे पहले तो इलीगल है। मिथोट्रेक्सिड एक ऐसी ड्रग है जिसको कि प्रेगनेंसी के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद आपको स्टॉप कर देना चाहिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। तो मिथोट्रेक्सिड एक ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट में चेंजेस आ सकते हैं, तो इसलिए आपका डॉक्टर आपको कंप्लीट ब्लड काउंट करवाने को बोलेगा। अब जाहिर सी बात है कि आपका अगर आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है, कहीं से हर्बल इलाज आप ले रहे हैं कहीं से भी, तो आपको ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने प्लेटलेट्स चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो टेस्ट करवाना चाहिए वो है LFT यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में जो 2 पैरामीटर टेस्ट करने होते हैं डॉक्टर्स को, वो है आपके OT लेवल्स एंड PT लेवल्स। ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं यदि आप अगेन अंग्रेज़ी दवा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हर्बल दवा का प्रयोग कर रहे हैं, आप किसी अच्छी जगह से हर्बल दवा का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, दवा जो आप ले रहे हैं वो सील्ड पैक है, उसके ऊपर बारकोड है, MRP है, मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह से ले रहे हैं जिसके अंदर में भी हैवी मेटल्स डले हों, कुछ और चीज़ें मिलावट कर रखी हो, हर्ब्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको उस केस में भी LFT करवा लेना चाहिए। क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक कुछ जगहों पे जो क्वैक्स होते हैं, जो लाइसेंस्ड डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लाइसेंस्ड RMPs नहीं होते हैं, वो अपनी हर्ब्स में क्या डाल रहे हैं, पुड़िया में क्या डाल रहे हैं, गॉड नोस, है ना। तो आपको LFT करवा लेना चाहिए। थर्ड जो टेस्ट होता है वो है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में भी हम लोग क्या चेक करते हैं, सीरम क्रिएटिनिन चेक करते हैं। डॉक्टर्स क्यों चेक करते हैं? अगेन, अगर आप कोई अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स में फ्लक्चुएशन आ सकती हैं। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए डॉक्टर्स आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने को बोलेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको चेक करनी है वो है आपका शुगर लेवल्स। शुगर लेवल्स भी डिरेंज हो सकते हैं यदि आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, इसलिए आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या आपका डॉक्टर या जिस भी संस्था से आप जुड़े हैं वो आपको ब्लड टेस्ट करवाने को बोलेंगे। यदि आप एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जो आपको दवाई दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म दवाई दे रहे हैं, कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जो पता ही नहीं होता वो क्या खा रहे हैं, पता ही नहीं होता कि वो क्या हर्ब्स में ले रहे हैं, क्या अंग्रेज़ी ले रहे हैं, बहुत लंबे समय तक भी वो अंग्रेज़ी दवा चला लेते हैं, कोई बिना ब्लड टेस्ट के चला लेते हैं। मैं तो बहुत ही शॉक्ड हूँ कि हमारे देश में डॉक्टर्स जो हैं, इनफैक्ट डॉक्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट्स जो हैं वो बिना डॉक्टर को बताए ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, बिना डॉक्टर को बताए ट्रीटमेंट में जंप मार लेते हैं फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर।
बिना किसी को इन्फॉर्म किए वो ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं और फार्मेसी से ही परचेज़ कर लेते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर की कंसल्टेशन की फ़ीस क्यों भरनी, हम खुद ही फार्मेसी से परचेज़ कर लेंगे। उसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो ब्लड टेस्ट करवाते नहीं, क्योंकि फार्मासिस्ट को क्या पता कि ब्लड टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना। और उनकी जो बॉडी के अंदर, बाहर से तो वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, उनकी स्किन की इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, लाली कम हो रही है, पपड़ी कम हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो तो टाइम के बाद ही पता चलता है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, राइट? तो इसलिए एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ें जो आपकी चिंता करे, आपके साथ हैंड होल्डिंग करे, आपको बोले कि सर प्लीज़ लिवर फंक्शन टेस्ट है, मैम प्लीज़ लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए। उससे हम भी खुद काया क्लब ग्लोबल पे जब आपसे टेस्ट मंगवाते हैं, ब्लड टेस्ट मंगवाते हैं, तो कुछ पेशेंट हमें कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि टेस्ट करवाना पड़ेगा, मेरा और खर्चा होगा। देखिए, बात खर्चे की नहीं है, अगर आप ऐसे ही इलाज करवाना चाहते हैं, आप चाहो तो फिर अमेज़न से कुछ भी मंगवा के अपने शरीर पे लगा लो, लेकिन वो कोई इलाज थोड़ी ना है। इलाज तो वही है जो अंदर जाके जो चीज़ बाहर दिख रही है, सिर्फ बाहर ही कुछ लगा लेंगे। हमें पता है कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के अंदर से शुरू हो रही है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको ठीक करने के लिए भी हमें कुछ इंटरनल मेडिसिन ही खानी पड़ेगी। सिर्फ बाहर कुछ लगा लेने से तो वो ठीक हो नहीं जाएगा। अगर बीमारी शुरू अंदर हुई है तो बाहर कुछ सिर्फ बाहर लगाएंगे तेल ऑइंटमेंट तो कैसे ठीक हो जाएगा, है ना? अगर अंदर कुछ भी खाएंगे तो चेकिंग भी तो करनी पड़ेगी ना कि खाने के बाद बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है उस चीज़ को, तो टेस्ट तो करवाना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी बार पेशेंट लड़ते हैं, वो कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा, आप सिर्फ तेल दे दो, आप सिर्फ ऑइंटमेंट दे दो, आप खुद ही कुछ मंगवा लेते हैं, बिना बताए ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि समर्स में मुझे पता है कि सिम्पटम कम हो जाते हैं, खुजली कम हो जाती है, लेकिन बीमारी फिर वापस पलटी भी उन्हीं लोगों में मारती है जो कि समर्स में अपनी डिजीज़ के बारे में सीरियस नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ हज़ार, 1,500 के ब्लड टेस्ट के बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप आने वाली सर्दियों में फिर 6-6, 7-7 महीना आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। इसलिए जब आपका डॉक्टर आपको बोले ब्लड टेस्ट करवाने को, प्लीज़ उनकी बात से आप कंप्लाई कीजिए। वो आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, ताकि आप ही का ट्रीटमेंट अच्छा हो, ताकि आप ही के केस में डोज को वो चेंज कर सकें, डोज मॉनिटरिंग कर सकें, ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर सकें। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका सिर्फ हर्बल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अच्छी संस्था के साथ जुड़े हैं और आपका हर्बल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ऑफकोर्स एक बार बेसलाइन पैरामीटर्स चेक करवा लेनी चाहिए, उसके बाद 6 महीने 1 साल तक कुछ भी करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए समझिए, टाइम रहते इलाज करवाइए। जब जब बीमारी कंट्रोल्ड है, जब जब बीमारी कम बॉडी पार्ट्स पे है, फैली नहीं हुई है, बढ़ नहीं रही है, जब आयुर्वेद से ही इलाज किया जा सकता है, तो प्लीज़ उसी समय किसी अच्छे डॉक्टर के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपकी खर्चा भी बचे, ब्लड टेस्ट का खर्चा भी बचे, दवाइयाँ भी भारी ना देनी पड़े और आराम भी जल्दी आ जाए, लॉन्ग लास्टिंग आराम मिले। इसलिए टाइम से ट्रीटमेंट करवाएं, सोराइसिस को लाइटली ना लें। आई नो समर्स आने वाली हैं, बट ट्राई टू बी मोर विजिलेंट, ट्राई टू बी मोर सीरियस अबाउट द डिजीज। ये थी गाइस आज की वीडियो। मैंने ब्लड टेस्ट के बारे में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ नॉलेज आपको मिली हो कि क्यों डॉक्टर्स इतना एम्फेसाइज करते हैं ब्लड टेस्ट के ऊपर, कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने के बोल सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने आपको कोई और ब्लड टेस्ट के बारे में ही बताया था तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी पढ़ के पता चले कि हाँ वाकई में डॉक्टर्स कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट करवाने को बोलते हैं। धन्यवाद।